साल यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में कई अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस परीक्षा में सफलता हासिल करने का प्रयास करते हैं। यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले टॉपर्स की संघर्ष की कहानी, उनकी जीत को हासिल करने की सफलता देश के कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आती है। यूपीएससी की परीक्षा में संघर्ष करके सफलता हासिल करने वाले कई कहानियाँ तो ऐसी होती है जो कई युवकों के लिए अविश्वसनीय होती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही संघर्षपूर्ण सफलता की कहानी लेकर आए हैं, शायद जिसे सुनने के बाद आप भी यह बात तो समझ जाएंगे कि संघर्ष और मेहनत के आगे हर चीज़ फीकी है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह कहानी वर्ष 2021 में आयोजित की गई सिविल सेवा की परीक्षा में 438वीं रैंक हासिल करने वाली दिव्या तनवर जी की है। दिव्या जी का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ गाँव निम्बी में साल 1996 में एक राजपूत परिवार में हुआ। दिव्या जी बेहद साधारण परिवार और किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता का बीमारी के चलते साल 2011 में निधन हो गया। अब परिवार में दिव्या जी की मां और छोटा भाई और बहन है। पिताजी के इस तरह चले जाने से परिवार का पूरा बोझ मां और दिव्या जी के कंधों पर आ गया। मां दूसरों के खेतों में काम किया करती थी और घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाया करती थी। मां पर दिव्या जी की पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसलिए दिव्या जी बच्चों को पढ़ाया करती थी। अगर हम उनकी शिक्षा की बात करें तो दिव्या जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा महेंद्रगढ़ के निम्बी जिले के मनुहाई विद्यालय से पूरी की। पढ़ाई का बोझ मां पर ना पड़े, इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम पास कर उसमें एडमिशन लिया और 12वीं तक की पढ़ाई यहीं से पूरी की। सफलतापूर्वक 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीएससी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दिव्या जी ने बीएससी उत्तीर्ण करने के बाद यूपीएससी यानी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में लग गईं। दिव्या जी का यह सफ़र कई चुनौतियों से भरा हुआ रहा। पैसों के अभाव के चलते कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया, सेल्फ स्टडी की बलबूते पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया। शुरुआत के दिनों में 4 घंटे से पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे रोजाना 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू किया। दिव्या जी जिस कमरे में पढ़ाई करती थी वो सिर्फ एक 10x10 का एक कमरा था। उसी कमरे में खाना पीना, पढ़ना और सोना होता था। दिव्या जी ने प्रीलिम्स एग्जाम का मटेरियल्स ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करके सेल्फ स्टडी की और टॉपर्स के इंटरव्यू में बताए गए NCERT और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा। प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक हो जाने के बाद फाइनल एग्जाम के लिए दृष्टि कोचिंग का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसमें कई टेस्ट सीरीज शामिल थी। इन टेस्ट सीरीज से दिव्या को काफ़ी हेल्प हुई। प्रीलिम्स एग्जाम तक की पढ़ाई अपने घर में रह कर की। उसके बाद 2 महीने के लिए दिल्ली चली गई। वहां दृष्टि कोचिंग की लाइब्रेरी ज्वाइन की और मेंस और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। वैकल्पिक विषय के तौर पर हिंदी साहित्य था। कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ सिर्फ 23 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438वीं रैंक प्राप्त कर दिव्या जी ने यह साबित कर दिया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। दिव्या जी ने इस सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया। उन्होंने कभी दिव्या के ऊपर दबाव नहीं डाला कि घर का काम करे। मां ने मेहनत मजदूरी कर आज अपनी बेटी को इस मुकाम में पहुंचा दिया है। दिव्या की इस उपलब्धि पर उनका पूरा गांव गर्व से मनमोहित हो उठा।